नवंबर को सीवान के सभी 8 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीवान सदर के उम्मीदवार नेमत आज़ाद आज सीवान सदर के मीरापुर गांव पहुंचे हुए थे, जहां पे हजारों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। नेमत जी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? मेरा यही कहना है कि बदलाव की एक लहर है और बदलाव के इस लहर को टूटने नहीं देना है। आप देख रहे होंगे कि कैसे लोगों के अंदर, खासकर युवाओं के अंदर एक जज्बा है भीम आर्मी को लेके और जोश है। तो युवा ही भविष्य बनाते हैं और युवा ही बूथ पे मेहनत करते हैं। तो आप बिल्कुल देखिएगा कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ लोग अगर सोच रहे हो कि रिज़ल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन के फेवर में नहीं आएगा, तो उनके एक्सपेक्टेशन से हट के रिज़ल्ट आएगा। क्या लग रहा है क्षेत्र में जिस तरह से लगातार घूम रहे हैं और समय भी नहीं रह गया है चुनाव में, ऐसे में जो माहौल अभी आपको दिख रहा है, क्योंकि हम लोग देखे काफ़ी भीड़ था, वो चुनाव तक कायम रहेगा क्या? देखिए, जैसे जैसे माहौल चुनाव नज़दीक आएगा, जैसे जैसे भीड़ और बढ़ती जाएगी, क्योंकि चुनाव एक लोग फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हैं। अब जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे लोग कैंडिडेट के बारे में जानकारी लेंगे, पार्टी के बारे में जानकारी लेंगे, उनके विज़न के बारे में जानेंगे। तो जैसे जैसे लोग जान रहे हैं वैसे वैसे लोग जुड़ रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, जहाँ मैं नहीं भी गया हूँ वहाँ भी बहुत फेवरेबल माहौल बना हुआ है। वहाँ लोग बुला रहे हैं फ़ोन करके। मैं खुद कहीं नहीं जा रहा हूँ, हर जगह से लोग खुद ही बुला रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइन है और मुझे लगता है कि इस बार बदलाव के लिए पूरे सीवान के लोगों ने मूड बना लिया है और बदलाव होकर रहेगा। 3 नवंबर को वोटिंग होने वाले हैं, क्या कुछ अपील करें? 3 नवंबर को वोटिंग होने वाला है, तो मैं सबसे पहले तो अपने साथियों से, वो जो बूथ पे हमारे लिए संघर्ष करेंगे, हमारे लिए वोट देने जाएंगे, और हमारे जो साथी हैं, सबसे पहले तो ख़ास मैं उनके लिए कहूँगा कि आपको किसी से घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी के नाम पे डराता है, अगर वो किसी का नाम लेके डराता है, तो उसको बोलिए कि मुझसे बात करे। सबके पास मेरा नंबर है, वो मुझे बात करे। और अगर हम अपने लोगों के साथ मतलब संघर्ष करना जानते हैं, तो हम अपने लोगों के सम्मान के लिए लड़ना भी जानते हैं। और भीम आर्मी अपने लोगों के सम्मान के लिए हमेशा लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। हमारे आर्मी के, हमारे जवानों के साथ, हमारे भीम आर्मी के जवानों के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे साथियों के साथ और उनके सम्मान के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और सीवान की सभी सम्मानित जनता से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक अच्छे कैंडिडेट को चुने, आप ध्यान दें, पता करें मेरे बारे में। अगर आपको लगता है कि मैं समाज के लिए अच्छा काम करता हूं, अपने लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, सभी के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, तो आप मुझे वोट ज़रूर दें और एक मौका दें। जो भी कैंडिडेट हैं, एक पूर्व सांसद है 10 साल का, 10 साल सांसद रहा है, 2 पूर्व विधायक रहे हैं 15-15 साल, मंत्री भी रहे हैं। जब उन्होंने तब नहीं किया तो अब क्या करेंगे? तो उनको तो देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपको उनके अलावा ही विकल्प देखना चाहिए। नेमत जी के पक्ष में आज आप सीवान पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, हमारी पूरी टीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आ रही है। जो सीवान के अंदर जो नहीं हो सका, हमें आप शिक्षा नहीं दिया, इन्होंने जो यहाँ पे विधायक रहे, सांसद रहे, जिन्होंने हमें शिक्षा नहीं दिया, जिन्होंने हमें शिक्षा से दूर रखा। अगर हमें शिक्षा बेहतर मिलती तो हम यही सीवान में रह के शिक्षा करते, ना कि अलीगढ़ नहीं जाते। हमें शिक्षा चाहिए। अगर शिक्षा में नहीं अगर हमें शिक्षा देगी ये सरकार, तो आप अपना हक हम खुद छीन लेंगे। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास शिक्षा रहेगी, हम अपना हक छीन लेंगे। और यहाँ पे जो मंत्री रहे, सांसद हैं, इन्होंने सीवान को क्या किया है? लूटा है इन लोगों ने। इन लोगों ने सीवान को जो है, एक वो होता है, क्या कहते हैं, खटमल एक होता है, जैसे जो घुस जाता है एक जगह पे और खून चूसता है, इन लोगों ने वैसी सीवान का खून चूसा है। यहाँ पे आप अस्पताल का हाल जाके देखिए। यहाँ पे अस्पताल के अंदर मरीज और कम बीमार है तो निकलेगा, तो ज़्यादा बीमार होकर निकलेगा। यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। 15 साल से जनता उसी सीएम को चुन रही, नीतीश कुमार को। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? जी, बदलाव चाहिए बिहार को बदलाव चाहिए। युवा को नौकरी चाहिए, समाज को शिक्षा की ज़रूरत है। और जो है मेन चीज़, क्या कहते हैं, इस सरकार ने हमारे दलित भाइयों को पीछे रखा। दलित भाइयों को वहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँचने दिया। क्या वजह है उसका? सरकार से हम ये सवाल करते हैं। शिक्षा तो सबका हक है। ये जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, इन्होंने ना किसी का साथ दिया, ना किसी का विकास किया।
लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आपको क्या कहेंगे? लगातार क्षेत्र का हम लोग दौरा कर रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ एक ही सदा आ रही है कि अब की बार सिवान में जब उड़ेगा हेलीकॉप्टर तो उड़ेगी धूल और न जलेगा लालटेन न खिलेगा फूल। ये सदा हर गली हर चौराहे और हर सड़कों पे ये सदा सुनाई दे रही है कि हमारा नेमत का कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है जनता का जनाधार देख करके। सिवान की जनता अब की बार बदलाव चाह रही है। जिन लोगों ने सिवान का शोषण किया, जिन लोगों ने सिवान का शोषण करके सिर्फ सिवान को कंकाल के रूप में छोड़ दिया है, सिवान का जो मांस है, जो गोश्त है, इन लोगों ने निचोड़ लिया है और सिर्फ कंकाल बना करके छोड़ दिया है। सिवान के शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, जितना भी प्राइवेट स्कूल है री एडमिशन पर री एडमिशन कर रहा है। अब एक मीडियम क्लास फैमिली का आदमी या लोअर क्लास फैमिली का आदमी डीएवी स्कूल या इमानुएल स्कूल या इकरा स्कूल में पढ़ा सकता है क्या? हर साल एडमिशन वो री एडमिशन क्यों करेंगे? तो इसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है और जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो री एडमिशन का चैप्टर क्लोज़ कर देंगे। आज ये लोग ईयरली री एडमिशन की मांग कर रहे हैं, कल ये लोग मंथली री एडमिशन की मांग करने लगेंगे। आज कहेंगे कि नवंबर में पढ़ लिया तो दिसंबर में पढ़ने के लिए री एडमिशन कराइए, जैसा कि आप ये लोग ईयरली मांग कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को क्लोज़ करना है। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ सिवान की आईसीयू में चली गई है। मेडिकल फैसिलिटी को खुद ही एक मेडिकल की ज़रूरत है, ठीक है ना। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर मेडिसिन भी लिखता है और चेकअप भी लिखता है। तो एक बात श्योर आप कर लो कि पहले चेकअप करा करके बीमारी का पता करोगे, उसके बाद से मेडिसिन लिखोगे। तो आप मेडिसिन भी लिख देते हो और चेकअप भी लिख देते हो। या तो आपको पता नहीं है कि रोग क्या है तो मेडिसिन आपने लिख दिया, और पता नहीं है कि रोग क्या है तो चेकअप भी लिख दिया। तो ये कन्फ्यूज़न समझ में नहीं आता है। या तो पहले आप पता कर लो कि पेशेंट को बीमारी क्या है, चेकअप करा लो, उसके बाद से मेडिसिन लिखो। तो यहाँ के डॉक्टर मेडिसिन भी लिखते हैं और चेकअप भी लिखते हैं, क्योंकि इन लोग का कमीशन फिक्स है हर डायग्नोस्टिक सेंटर पे। तो इस करप्शन को ख़त्म करने हम लोग आए हैं यहाँ पे। जी रवि जी बताइए, लगातार क्षेत्र में नेमत जी के साथ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और इसको आधुनिक राजनीति कहा जा सकता है। और वो परंपरागत राजनीति जिसमें जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति होती थी, उसका इस राजनीति में भीम आर्मी पोस्टमार्टम करने जा रही है। और वो पोस्टमार्टम इस देश के हित में होगा। और आपने देखा होगा इस देश में किसी नेता के पास कोई प्लानिंग नहीं है कि देश को किस तरीके से हम चलाएं, क्या चाहिए इस देश को। लेकिन देश को इन लोगों ने दिया, भ्रष्टाचार दिया, जातिवाद दिया, संप्रदायवाद दिया, इसके बाद कुछ नहीं दिया। देश को संविधान की तरीके से चलाना चाहिए, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, शिक्षा, रोजगार और सम्मान से जीने का हक। ये तमाम चीज़ इस आधुनिक राजनीति में भीम आर्मी चलाएगी और सभी को सम्मान और ये तमाम संवैधानिक सुविधाएं हर दरवाजे तक जाएंगे, ये हमारा वादा है।